सो हेलो एवरीवन, जैसा मैंने आप लोग को कल बताया था कि मेरा आज है मॉक टेस्ट। तो मैंने अभी मॉक टेस्ट फिलहाल दे दिया है। मेरे को स्कोर भी पता चल चुके हैं। जितना मैंने सोचा था उतना बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे इतने आने चाहिए, जैसे फिजिक्स में इतने आ जाएंगे, केमिस्ट्री में इतने आ जाएंगे, मैथ्स में तो मेरे इतने इतने बच जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। फिजिक्स में ऑलमोस्ट कह सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट उस तरीके से हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अप टू उतना नहीं हुआ जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था, और बहुत ही गंदे नंबर है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आपको दिखा देता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ये बैच का टेस्ट ही था हम लोग का, और जो जो बैच के बंदे हैं वो लोग सब यहाँ पे बता देना कि आप लोगों का कैसा क्या। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग मार्क्स दे सकते हो। मेरे आए हैं 35/300, मतलब बहुत ही गंदे मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्लस के थे 40, फिर लॉस्ट है 5 मार्क्स, स्किप करा इतने। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया क्योंकि मेरे को ज़्यादा आता नहीं था, तो फिर बैठ के भी फ़ायदा था नहीं, इसलिए तो 20% ही कंप्लीट कर पाया मैं। ऑलमोस्ट मैंने 15-16 क्वेश्चन कंप्लीट करे। फिर ये मेरे +40 थे और -5। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती कैसे। तो मैं आपको ना रुको पूरा दिखाता हूँ कि मेरा डिटेल लिस्ट क्या था। ये देखो, अभी जितना मैंने समझा कि मैंने, देखो फिजिक्स का मेरा ऑलमोस्ट पूरा सही था जितना था। ठीक है, बस मेरी एक गलती हुई यहाँ पे, ये देखो, ये देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है, इसमें मेरी एक गलती हुई है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने कौन सा वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन जो आया था टेस्ट में, जो a² / b² b² जिसका आंसर था, वो वाला हो सकता है। तो अभी जब कल आएगा, चलो इसका रिजल्ट तब देखेंगे। फिलहाल तो जैसे तक करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों सही हैं ऐसे। फिर डुअल नेचर, मतलब क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के भी ऑलमोस्ट पूरा सही है, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस उसकी चली रही है। बाकी इनमें से मेरे को यार वेव ऑप्टिक्स का भी आसान था, लेकिन मैंने उसका फॉर्मूला थोड़ा भूल गया था, तो मैं अनश्योर होना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अटैम्प्ट नहीं करा। फिर केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री का तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। केमिस्ट्री में भी मैंने कम से कम 8 अटैम्प्ट करे थे, 6 या 8 ऐसे अटैम्प्ट करे थे मैंने। और इसमें देखो 3 मेरे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, 3 इनकरेक्ट है। 3 कहाँ पे, तीनों के तीनों मेरे केमिकल बॉन्डिंग में, देख रहे हो, तीनों के तीनों मेरे केमिकल बॉन्डिंग में गलत है। तो मेरे को भी वही हो रहा है कि इतना ज़्यादा, मतलब मेरा बेकार चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, कि मेरे तीनों गलत हैं क्वेश्चन, तीनों। मतलब मेरे से सिंपल सा जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का क्वेश्चन था वो भी गलत है, तो मेरे को भी पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैथ्स में तो गाइस मैंने इतना बेकार हरकत करी है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गलती कैसे हो गई है। ये देखो, 2 क्वेश्चन मैंने टोटल अटेम्प्ट करे। एक था मेरा 3D का, ये देखो 3D वाला, ये तो सही है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये रिलेशन फंक्शन का ये वाला था, इसमें हमें टोटल रिलेशन फाइंड करने थे कि कितने और रिक्वायर होंगे एक इक्विवेलेंस वो सेट बनाने के लिए। तो मैंने इसका, देखो मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इसका पूरा यहाँ पे बैठ के सोल्यूशन निकाला, कि पहले मैंने अपने हिसाब से सोल्यूशन निकाला कि कैसे ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि अगर इक्विवेलेंस होना है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो देखो था ये ऊपर के चारों लाइन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक था ये क्योंकि 1-2-2-1 थे, मतलब A B B A थे। ठीक है, और ट्रांजिटिव होता है कि 1-2-2-1 तो 1-1 भी होना चाहिए, तो वो भी था। और मैंने उसका आंसर, क्योंकि 3 इनने पहले से मेंशन करे थे, तो इनने बोला और कितने होने चाहिए, तो मैंने 16 थे टोटल, तो 3 माइनस करा, तो टोटल 13 होना चाहिए था। तो मैंने इसका आंसर 13 मार्क करा। लेकिन इसका आंसर दिखा रहा है, अभी तो दिखा रहा है इसके हिसाब से कि ये आंसर गलत है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इन लोगों ने कहाँ पे दिखाई, ये देखो रिलेशन फंक्शन फर्स्ट, यानी कि एक गलत है, -1 लगा है मेरा यहाँ पे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें ऐसा गलती क्या हुई जो मेरे गलत हो गया। बाकी जो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला था ये तो आसानी था, कि ए की वैल्यू 1/√6 आ रही है, और फिर यहाँ से A² की 1/A² की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, फिर ये वाला एक क्वेश्चन था, ये कॉस वाला, ये मेरे को समझ नहीं आया मेरी गलती क्या है, तो मैंने छोड़ दिया उसको बीच में। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये भी नहीं हुआ मेरे से। स्टैटिस्टिक्स जो मैं कल तक प्रैक्टिस कर रहा था वो भी मैंने ट्राई करा, लेकिन वो हो नहीं रहा था, तो मैंने टाइम वेस्ट करा नहीं, क्योंकि फालतू में नेगेटिव अटेम्प्ट करके फ़ायदा नहीं था। तो मैंने गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ, रुको, मैंने टोटल अटैम्प्ट करे थे 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। ठीक है, उसमें से मेरे फिज़िक्स में मैंने करे थे 8, केमिस्ट्री में मैंने करे थे 5, और मैथ्स में मैंने करे थे 2। ठीक है, तो मतलब केमिस्ट्री में मेरे करीबन 4×8, यानी कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 32 बनने चाहिए थे मैंने, क्योंकि मैंने इनकरेक्ट मेरे हिसाब से नहीं करे थे। तो और केमिस्ट्री 5 यानी कि 20, और मैथ्स में 2×4, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो मतलब टोटल अप्रॉक्स मेरे बनने चाहिए थे 60, लेकिन मेरे आए कितने हैं 35, जो कि आप लोग ये देखो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे 35 आए हैं। ठीक है, 35 आए हैं मेरे 300 में से। मेरा बहुत ही मतलब बेकार गया, और मेरा तब से दिमाग ख़राब हो रखा है कि मतलब रिविजन मेरे को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, वरना मेरे सारे मार्क्स ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 35 बने हैं, और मेरे नेगेटिव बने हैं टोटल। एक इसमें बना है फिजिक्स में, मेरे पता है वैसे 27 आया है। मैंने कल आपको टारगेट जब बताया था कि मैं कम से कम इतना लाने की कोशिश करूँगा, मेरा टारगेट इसमें 30 था, तो 27 ऑलमोस्ट वही है। बस मतलब एक क्वेश्चन की गलती हुई फिजिक्स में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में, और वो चेक करना पड़ेगा क्या हुआ। और मैथ्स में मैंने सोचा था 20-30 भी आ जाए तो ठीक है, और केमिस्ट्री में 40 सोचा था, आसान बोल के मैंने बोला था आसान है, और ये देखो कितने आ रहे हैं मेरे। ठीक है, तो जिसको भी डिमोटिवेटिंग फील हो रहा है, ये वीडियो देख लो और उनके साथ शेयर कर दो। भाई सेम हाल चल रहा है सबका, मैं कह रहा हूँ। तो यार पढ़ते हैं, फिलहाल यही था मॉक का अपडेट भी।
और सिलेबस की बात करें तो यार मैंने फ़िलहाल अभी टू डू लिस्ट ये मैंने 2 दिन की टू डू लिस्ट एक साथ बना ली है, क्योंकि देखो कल मैंने आप लोग को ये दिखा दिया था ना, उसके बाद मैंने एल्कोहल फिनॉल तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं बस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने अभी इस पर टिक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैंने पूरा नहीं करा। ठीक है, रिवीजन वगैरह आज मेरा स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा पूरा, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पीवाईक्यू वगैरह। और ये ओसी का मैंने डेट मतलब डेट मेंशन वो रहने वो गलत मैंने डेट मेंशन कर दी। ये एलडीआर की भी मैं लेक्चर वाइज करूँगा, फिर मैं एडो नीति के शॉर्ट नोट्स मेरे पे हैं तो मैं उनसे ईएमवी रिवाइज करूँगा, फिर पीवाईक्यू लगाऊंगा वही मैथन को वाले से। ठीक है, या फिर एडो नीति के चैनल से, या कोऑर्डिनेशन पीवाईक्यू मैंने उस दिन रिवीजन कर लिया था तो बस मेरे को पीवाईक्यूज करने हैं। तो ये मेरा टारगेट है आज का, यानी कि 30 दिसंबर का ये दोनों पेज है ना, 30 दिसंबर का और 31 दिसंबर का, मतलब 2 दिन। ये आज साल के लास्ट 2 दिन पे मेरे को ये ऑर्गेनिक मेरी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, फिर मैथ्स का ये प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है। 2 दिन का एक साथ बना लिया ना, क्योंकि फिर बार बार बनाओ तो बेकार रहता है। और साथ में मेरे को ये कोऑर्डिनेशन के पीवाईक्यू लगाने हैं और ईएम वेव्स कंप्लीट करने हैं, एडोनीति के शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज थे। तो बस यही था अपडेट, सिलेबस अपडेट भी, प्रोग्रेस तो क्या ही बोले, चल तो रही नहीं है कुछ प्रोग्रेस। तो ऐसे ही है, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहना, नहीं आ रहा तो कमेंट में बता देना क्या गलती हो रही है और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बस अब मैं ऐसे ही व्लॉग बनाऊंगा, रॉ व्लॉग, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि दिन कम बचे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।